स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल विनय इलाहाबादिया में। दोस्तों, यूपी स्कॉलरशिप 2025-26 को लेके बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान हैं कि जिन बच्चों का अभी तक पैसा आया है, उनका पैसा आएगा या नहीं आएगा। इस वीडियो में बात करेंगे जो ओबीसी कैटेगरी से हो, एससी से हो, एसटी से हो, जनरल से हो या माइनॉरिटी से हो। सभी कैटेगरी का बात करने वाले हैं। जिन बच्चों का पेंडिंग शो हो रहा है, बहुत सारे बच्चों का पेफएमएस से रिजेक्ट हो गया है, बहुत सारे बच्चों का मैसेज आया हुआ है लेकिन उनके अकाउंट में दोस्तों पैसा नहीं आएगा। इस सबसे रिलेटेड इस वीडियो में बात करेंगे, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। तो दोस्तों, 2025-26 सेशन के लिए बच्चों को जितना परेशान किया जा रहा है स्कॉलरशिप के लिए, उससे पहले इतना कभी नहीं किया गया था। क्योंकि बहुत सारे बच्चों का स्टेटस अपडेट नहीं हो रहा है। पहले तो स्टेटस जैसे आपका फॉर्म फॉरवर्ड शो होने लगता था, स्टेटस अपडेट हो जाता था करेक्शन के पहले, लेकिन इस बार नहीं किया गया है और अब भी स्टेटस अपडेट नहीं हो रहा है। एक बार बीच में स्टेटस अपडेट हुआ था और जिस बच्चों का पेंडिंग दिखा रहा था उससे आगे नहीं हो रहा है। तो दोस्तों, इस बार सभी जगह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। कोई क्लियरेंस नहीं कि किसका स्कॉलरशिप आएगा या नहीं आएगा, ना अब स्टेटस अपडेट कर रहे हैं। इस बार तो दोस्तों बहुत ज़्यादा बच्चों को परेशान करके रखें। एक बात क्लियर कर दें, क्योंकि इसका स्कॉलरशिप आएगा या नहीं आएगा। तो दोस्तों 18 अप्रैल को दोस्तों कॉन्फ्रेंस हुआ था, जो कल्याण विभाग के अधिकारी हैं और जो सीएम योगी के सचिव थे, उनसे उनका कॉन्फ्रेंस हुआ था, जिसमें सभी स्टूडेंट का मुद्दा रखा गया कि जिन बच्चों का पेंडिंग है उनका स्कॉलरशिप आएगा या नहीं। तो ये सब अभी वीडियो में आगे हम बात करेंगे। और जितने भी स्टूडेंट का मुद्दा था कि हमारा रिजेक्ट हो गया है, आएगा या नहीं आएगा, तो दोस्तों इनके पास क्लियरेंस नहीं है। बेफालतू में बहुत सारे बच्चों का जैसा अटेंडेंस 75% से कम करके रिजेक्ट कर दिए हैं, किसी 60% कम नंबर से रिजेक्ट कर दिए हैं, कोई अलग ही ये अपना कुछ दे के उसका रिजेक्ट कर दिए हैं। तो दोस्तों, इस बार जो स्कॉलरशिप है 2025-26 सेशन के लिए, इसमें बहुत सारी चीज़ें की गई हैं और जो नहीं करना चाहिए। स्टूडेंट को बहुत ज़्यादा इसमें परेशान किया गया है। और इसमें किस बच्चों का स्कॉलरशिप आ सकता है, जिनका पेंडिंग है या रिजेक्ट है या जिनका मैसेज आया है। तो दोस्तों, ये जो कहते हैं फंड की बात भी उसमें की गई थी। तो बहुत सारे भी फंड इसमें मांगे गए थे जो यूपी गवर्नमेंट से, लेकिन फंड को नहीं दिया गया है। ये लोग सेंट्रल को अपना एप्लीकेशन लिख दिए हैं। सेंट्रल से पैसा आएगा या नहीं ये बात नहीं है, लेकिन बहुत सारा भी पैसा इनके पास बचा हुआ है। क्योंकि जिन बच्चों का पेंडिंग शो हो रहा है, पीएफएमएस पे तो शो हो रहा है कि पैसा भेज दिया गया है, लेकिन अकाउंट में नहीं आया है। तो दोस्तों, अभी वीडियो में आगे बात करेंगे किन बच्चों का मैक्सिमम चांस है इस वीक में आ सकता है और किन बच्चों का है चांस बहुत कम है। और जो ये भी बात की गई है कि उसका जो वेबसाइट है यूपी स्कॉलरशिप का, उसको रीओपन किया जाएगा, ये भी कहा गया है कल्याण विभाग के अधिकारियों द्वारा। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। और दोस्तों, एक चीज़ और है, बहुत सारे आपको फेक इन्फॉर्मेशन मिल रहे हैं, उसे आप सबको ध्यान में रखना है। कौन सा फेक इन्फॉर्मेशन है? बहुत सारे बच्चों का कह रहे थे कि उनका पोर्टल ओपन हो गया, दोबारा से आप सही करके कॉलेज में जमा करिए, तो बिल्कुल फेक है, कोई ऑफिशियल अपडेट नहीं है। तो दोस्तों, तो ऐसे अथेंटिक न्यूज़ को ही केवल विश्वास करें, सभी न्यूज़ पे नहीं। तो दोस्तों, जो पेंडिंग की बात की गई थी, इसमें बहुत सारे स्टूडेंट थे। जो कॉन्फ्रेंसिंग था उसमें स्टूडेंट भी बैठे हुए थे। उनका तो कहना था कि सर, जिसका पेंडिंग शो हो रहा है उसका पैसा क्यों नहीं आ रहा है और क्यों वेरीफाई नहीं हो रहा है। तो उनका ये कहना था कि जिन बच्चों का पेंडिंग शो हो रहा है उनका तो सब सही है, लेकिन इस मतलब कुछ ही दिन में अपडेट हो जाएगा। ये दोस्तों जितना अप्रैल के लास्ट तक, यानी कि इसी नेक्स्ट वीक से, जो वीक अभी कल मंडे से स्टार्ट होगा, इसी वीक से आपका पैसा हो सकता है कि आपका वेरीफाई हो जाए और बचे हुए बच्चों का पैसा आ जाए। जिन बच्चों का यहाँ मतलब यहाँ जो पेमेंट पे स्टेटस पे है कि दिखा दिया गया कि आपके आधार बेस अकाउंट में पैसा भेज दिया गया है, लेकिन पैसा नहीं आया है। मैक्सिमम चांस है आपका इसी वीक में अपडेट हो जाएगा, यहाँ वेरीफाई हो जाएगा, आपका पैसा भी आ सकता है जिन बच्चों का पेंडिंग शो हो रहा है। और बाकी जो और बच्चे हैं, जिसे जिसका करेक्शन करना है, अभी बात करेंगे। तो करेक्शन वाले बच्चों का विंडो ओपन करने की बात की गई है। तो जिन बच्चों का पेंडिंग है वो परेशान ना हो, आपका स्टेटस कभी भी अपडेट हो सकता है, क्योंकि अब मंडे से कभी भी अपडेट हो सकता है, आपका पैसा आ सकता है। क्योंकि इस पे बहुत सारे बच्चे का क्वेश्चन था और वो जो रिजेक्टेड है सब पे पूछा गया था, वो उन्होंने उसका जवाब भी दिया था। तो जो पेंडिंग है, कह रहे थे कि इनका कभी भी वेरीफाई हो जाएगा और पैसा आ सकता है। अब ऐसे बच्चे की बात करते हैं जिनका शो हो रहा है कि उनका आधार बेस अकाउंट में पैसा भेज दिया गया है, पैसा नहीं आया। तो दोस्तों, पीएफएमएस पे इनका शो हो गया है कि पैसा आ गया है, लेकिन पैसा नहीं आया है। इनका था कि हमने कोई टेक्निकल एरर रही होगी या कुछ रहा होगा, तो इनका तो पैसा काउंट हो गया है कि पैसा भेजा गया है। और इनका जो इससे टोटल अमाउंट होता है कि इनका बजट में कितना है, तो उनका बजट से कट चुका है, फिर भी इन लोगों का पैसा नहीं आया। तो अभी ऐसा नहीं है कि उनके पास बजट नहीं है, अभी
कुछ बजट उनके पास बचा हुआ है। तो ऐसे का है कि दोस्तों इनका भी स्कॉलरशिप जिससे उनका स्टेटस अपडेट होगा, पैसा भेजा जाएगा। तो 2 कंडीशन है, जो जिन बच्चों का पेंडिंग है, कुछ भी गलत नहीं है और जिनका ये ऐसा शो रहा है कि आधार बेस अकाउंट में भेज दिया गया है। इनका स्कॉलरशिप इसी मंथ के लास्ट तक आ सकता है, कभी भी आ सकता है, कोई ऑफिशियल डेट नहीं है कि इसी डेट पे आएगा। तो दोस्तों इस मंथ के लास्ट तक इन बच्चों का आ सकता है। एक काम करेंगे, जिन बच्चों का ऐसा मैसेज शो हो रहा है तो इसमें क्या होता है कि आपके आधार बेस अकाउंट में पैसा जाता है। जैसे आपने कोई दूसरा अकाउंट डाला हुआ था स्कॉलरशिप भरते टाइम, लेकिन आपका आधार से आपके पास 2 अकाउंट है तो दोनों आधार से लिंक होंगे, तो जिसमें आधार मैपिंग एंड सीडिंग होगा उसी में चला जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि आपके पास 2 अकाउंट है, आप दूसरा भी अकाउंट चेक कर लें और मैसेज पे थोड़ा भरोसा ना करें, हो सकता है मैसेज ना गया हो। तो आपके पास दोनों अकाउंट है तो आप दोनों अकाउंट चेक कर लीजिए। अगर नहीं आता तो भाई कल्याण विभाग विजिट करिए, वो भी कल्याण विभाग ऑफिसर हैं, वो भी अपनी मनमानी कर रहे हैं, बहुत सारे बच्चों का डिटेल नहीं दे रहे हैं, कह रहे हैं हमको कुछ नहीं पता, क्योंकि उनको सब कुछ देना चाहिए कल्याण विभाग के अधिकारियों द्वारा। अब दोस्तों बात कर लेते हैं जिन बच्चों का पेफेमस से रिजेक्ट है या उनका डिस्ट्रिक्ट लेवल से रोक दिया गया है या तो सैनिटाइज कर लिया गया, जो भी है प्रॉब्लम, आपका कहीं से रिजेक्ट हुआ है, डिस्ट्रिक्ट लेवल से रिजेक्ट हुआ है या ब्लॉक कर दिया गया है या कुछ भी है, उन बच्चों का दोस्तों स्कॉलरशिप आना थोड़ा मुश्किल है, थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि जिन बच्चों का सब कुछ सही उनका स्कॉलरशिप नहीं आ रहा है, तो आपका स्कॉलरशिप आने में बहुत प्रॉब्लम होगी और कम ही चांस है, एक चांस हो सकता है। जिन बच्चों का अभी तो गलत है, तो इनको क्या कर सकते हैं कि जैसे 2024-25 सेशन वाले बच्चों का क्या किया गया था कि जिन बच्चों का स्कॉलरशिप नहीं आया था या कोई प्रॉब्लम थी, उनको 2025-26 जैसे आपके साथ है, फिर कर दिया गया था कि इन बच्चों का, जब इन बच्चों का आएगा 2025 सेशन वालों का तो ही आएगा। तो हो सकता है जो आपको स्कॉलरशिप है, करेक्शन विंडो ओपन होने की तो बात किए हैं दोस्तों, लेकिन उसमें कुछ क्लियर नहीं है। करेक्शन विंडो ओपन होगा ये बात की है, तो कहने का मतलब है कि हो सकता है कि जैसे 2025-26 आप सेशन के हैं, तो आपको अगर इसमें कोई प्रॉब्लम आती है तो फिर आपको 2 फॉर्म भरना पड़ेगा। एक तो आप 26-27 का भर देंगे, एक तो 25-26 का आप सुधार करेंगे। तो हो सकता है दोनों का आपका 2027 में आ जाए। दोस्तों ये ऑफ़िशियल नहीं है, ऐसा हुआ है, ऐसा हो सकता है, इसलिए मैं ये बता रहा हूँ आपको। तो दोस्तों ऐसा हो सकता है जिनका ये रिजेक्ट हो चुका है, डैश हो चुका है, इनका भी आगे प्रोसेस हो सकता है अपडेट पे। तो जिन बच्चों का अगर रिजेक्ट हुआ है, गवर्नमेंट चाहेगी तो इसका पैसा भेज सकती है, जो जिनका केवल पीएफएमएस से रिजेक्ट हुआ है। जो डीबीटी ऑन होता है, आप दोस्तों कर लें कि फ्यूचर में परेशानी ना हो। डीबीटी होता है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र, जो गवर्नमेंट का पैसा इसी के थ्रू आप सब में आता है। तो एक चीज़ ये समझिए, जिन बच्चों का डीबीटी ऑन नहीं था, अब ऑन हो चुका है, तो अब गवर्नमेंट को कुछ नहीं, इनका तो करेक्शन करना ही नहीं है। केवल अगर गवर्नमेंट इनका पैसा अगर फर्स्ट टाइम भेजा आपका ऑन नहीं था तो पैसा नहीं आया, सेकंड टाइम भेजेगी तो आपके अकाउंट में पैसा आ जाएगा। तो इन बच्चों को करेक्शन कुछ नहीं करना है, अगर गवर्नमेंट चाहती है तो इन बच्चों का पैसा आ जाएगा, भेजेगी तो आ जाएगा। तो इन बच्चों को कुछ नहीं करना है। लेकिन दोस्तों ऐसा अभी कुछ नहीं है कि इन बच्चों का भेज दिया जाएगा, पहले जो बच्चे पेंडिंग है उनका भेजा जाएगा। और जिन बच्चों का कोई गलत है दोस्तों, तो उनका आपका बिना करेक्शन ओपन हुए आपका कुछ नहीं हो सकता, और करेक्शन ओपन होगा आपको फिर क्या कहते हैं, फिर आपको डॉक्यूमेंट जमा करना होगा, सही करना होगा, तो लॉन्ग प्रोसेस हो जाएगा। तो हमारे हिसाब से ये बहुत मुश्किल है इन बच्चों का स्कॉलरशिप आना। हो सकता है जो ही 2025-24 सेशन वाले थे उसी तरह आपका भी हो कि आपका 27 में दोनों आ जाए। तो दोस्तों वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, एंड जो र्यूमर वाले कुछ पोस्ट आ जाते हैं कि ओपन कर दिया गया है, ये सब से दूर रहें। ऑथेंटिक जानकारी के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।